देवानंद कश्यप, कैमरामैन आनंद शर्मा के साथ हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता पूरे शाहाबाद में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी सेवा को एक ऊंचा मुकाम, ऐसे पहचान पर ले जाने वाले आदमी, शख्स जिनका शाहाबाद का आज कहीं ना जो भी इनके कहीं किसी माध्यम से जुड़ा है वो इनसे संपर्क में रहता है। और बिहार प्रदेश में जितनी भी स्वास्थ्य से लोग जब भी कोई विपदा या आपदा आती है तो सर्वप्रथम हर कार्यकर्ता, हर समाज सेवी के नाम पर एक ही नाम आता है, मुक्तेश्वर उपाध्याय उर्फ भुअर उपाध्याय जी, ओझा जी, सॉरी, मुक्तेश्वर ओझा जी उर्फ भुअर ओझा जी के पास हम लोग आए हैं। सर्वप्रथम मैं आपका अपने हजारी न्यूज़ के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की तरफ से हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करता हूं। मैं भी आपके हजारी न्यूज़ चैनल को और आपको भी अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपको अपने सुपुत्र की फलदान और ये जो छेका जिसको हम लोग बोलते हैं, छेका करने के लिए बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई आपके और आपके संपूर्ण परिवार को। चलिए, मेरे तरफ से भी आप पूरे हजारी न्यूज़ के जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, न्यूज़ को देखने वाले जितने भी फॉलोअर्स हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और साधुवाद। सर्वप्रथम भुअर ओझा जी, हम जानना चाहेंगे कि जो पिछला लोकसभा चुनाव आरा का हुआ, तमाम तरफ से जितने भी जिला के पदाधिकारी हैं या अन्य हैं, सबने आपका बड़ाई किया कि आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया। अपने आप नित्य क्रम से आप जितने सक्रिय रहे, सतत रूप से जितने आप लगे रहे, उतने के में कहीं कोई कमी नहीं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो आपके प्रत्याशी हम लोगों के जो रहे आर.के. सिंह जी, वैसा परिणाम उनके अनुरूप नहीं रहा। देखिए, विगत लोकसभा चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी थे, सब लोगों ने अपने स्तर से जितना हो सका प्रयास किया है। और राजनीति है, राजनीति में तो कभी ना कभी परिवर्तन होते रहता है। सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, सब लोगों ने अपने स्तर से भरपूर प्रयास किया है। लेकिन कुछ ऐसी जातीय गोलबंदी हो गई जिसके चलते हमारे जो लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी थे आर.के. सिंह जी की हार हुई है। इस हार को हम लोग अपनी हार मानते हैं और हम लोग प्रयासरत हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो इस चुनाव में कुछ कमी रह गई है, उस कमी को सुधार करेंगे और आगे आने वाले जो भी चुनाव होगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जो भी प्रत्याशी होंगे उनकी जीत सुनिश्चित करेंगे हम लोग। ये जो लोकसभा का जो परिणाम आया, इसमें जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर और आपके भाजपा के ये हैं मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, उन्होंने जो बयान दिया, क्या उस बयान से आप सहमत हैं? देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर जी ने जो बयान दिया खास करके कार्यकर्ताओं के प्रति, तो मेरे समझ से उन्होंने कोई इस तरह का गलत बयान नहीं दिया। जब कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ता है तो जनता की एक ही बात रहती है, हम लोग भी सुने हैं कि काम नहीं तो वोट नहीं। अगर आप काम नहीं कीजिएगा, आप विकास नहीं कीजिएगा तो आपको वोट हम क्यों दें? तो वैसी भावना नहीं थी। उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि हमने सबका विकास किया, सबका हमने मान सम्मान रखा और सबका हम लोगों ने साथ दिया, देवेश ठाकुर जी ने बोला। लेकिन जब लोकसभा चुनाव में जो वो प्रत्याशी हुए, एनडीए के प्रत्याशी हुए, तो किसी खास वर्ग की उनको लगा होगा कि उन लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो इस तरह की बात कही। उन्होंने इस तरह का बात नहीं किया है कि हम नहीं किए, हमारे दरवाजे पर आइए, सबको सम्मान है, खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, वैसा कोई बात नहीं की है। लेकिन भावनात्मक बात है
किसी को है, अगर आपको हम अगर सेवा रात दिन करते हैं, अगर मेरी ज़रूरत हुई आप हमारा साथ नहीं दीजिएगा तो हम क्या कहेंगे। तो उन्होंने जो कहा मेरे समझ से कोई गलत बात नहीं कहा है, उन्होंने सही बात कहा है। अभी जो यूपी का जो चुनाव आने वाला है उपचुनाव विधानसभा का, उसके पहले एक बैठक हुई यूपी प्रदेश की भाजपा कार्य समिति की। इसमें जो हमारा पराजय हुआ उसमें वो एक मुख्य मुद्दा उठ के आया कि जोगी जी जैसे सख्त और अनुशासित व्यक्ति के अंदर भी जो आपका ब्यूरोक्रेट हैं, जितने भी अफसरशाही हैं, वे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का वो मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं से उस संवाद में कमी है, जिसके चलते परेशानियां उठानी जा रही है। तो जब वहाँ यूपी में ऐसा हाल है तो बिहार में क्या होगा ये तो जग जाहिर है। ऊपर से कहीं ना कहीं जो इतने 12-15 जो पुल गिरे हैं वो कहीं ना कहीं अफसरशाही की जो निरंकुश अफसरशाही की नीतियों के चलते गिरे हैं। कहीं ना कहीं उन पे जो सख्ती या जो लगाम होना चाहिए वो बिहार सरकार में भी नहीं है। स्टेज पर कहीं इंजीनियर को हाथ जोड़ना पड़ता है, पैर पड़ना पड़ता है, ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं। तो हम जो आज मांग उठ रही है कि आपका जो विशेष पैकेज और बिहार इसका विशेष बिहार सरकार को विशेष ये देने की, तो क्या यदि अफसरशाही पे लगाम नहीं रहेगा तो क्या पैकेज को देना से बिहार का विकास हो जाएगा कि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। जैसे लोग कहते हैं कि बीमारू राज्य जो हैं वो विकास कर सकते हैं, जैसे आपका उदाहरण था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब बीमारू राज्य थे, लेकिन भ्रष्टाचारू राज्य विकास नहीं कर सकता, क्योंकि सारी जो भी आपको पैकेज मिलेंगे या जो भी विशेष सहायता मिलेगी वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि इस पे अफसरशाही पे सख्ती होनी चाहिए कि नहीं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अफसरशाही पर सख्ती की बात नहीं है। अफसरशाही जो भी हमारे अफसर हैं, बिहार के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सही ढंग से काम करें, ये सरकार का नियंत्रण करना ज़रूरी है। कोई भी सरकार है अपने पदाधिकारियों पर नियंत्रण करती है, रखती है और प्रयास करती है कि हमारे सारे पदाधिकारी सरकार के कथनानुसार या सरकार के निर्देशानुसार काम करें। अगर कहीं कोई पदाधिकारी सरकार के निर्देशानुसार काम नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर सरकार उस पर ध्यान दी होगी। इतनी सोशल मीडिया से लेकर के समाचार पत्रों में इस बात की जो चर्चा हो रही है, मुझे विश्वास है कि जो बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार है, इस पर ज़रूर ध्यान देगी और आने वाले समय में जो भी विकास की गति होगी वो तेज़ होगी और विकास में कहीं त्रुटि रह गई है उसको हम लोग सुधार करने का हमारी सरकार प्रयास करेगी। और जो भी पुल की बात कहे कि कई पुल यहाँ ढह गए, तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। कहीं कहीं यहाँ पर जो हमारे इंजीनियर हैं उनका ध्यान ज़रूर इधर उधर भटका है, जिसके चलते जो ठेकेदार है, जो काम पुल के कराने वाले, उन्होंने किया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं तो ज़रूर लापरवाही हुई है, जिसके चलते समय से पहले पुल को ढह जाना ये तो गलत है। लेकिन इस पर सरकार ज़रूर कार्रवाई कर रही है। जो भी उसमें दोषी ठेकेदार है, दोषी पदाधिकारी है, उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है और मुझे विश्वास है कि जो भी इसमें दोषी हो वो दंडित किए जाएंगे। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर निःशक्त जो भी पेंशन है उसमें 400 रुपये सरकार देती है और कहती है कि हमारे पास वो तरह का फंड नहीं है, जबकि उससे चलते कहीं ना कहीं परिवार में वृद्धजन और जितने भी हमारे विकलांगजन हैं उनके परिवार में वो कहीं ना कहीं उनका वो सम्मान वो नहीं रह जाता है और वो बेचारे 400 रुपये पे जीने पे मंजूर हैं और अरबों खरबों का पुल गिर जाता है। मानवीय पहलू है कि क्या उस पर भी नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए, नीतीश कुमार की सरकार को, भाजपा को उठानी चाहिए ये आवाज़। क्या आप इसके विषय में, जैसे हमारे ये की भाजपा की सरकार है और पहले जो 60 साल से ऊपर होते थे उनको रेलवे में भी ये मिलता था, कंसेशन मिलता था, वो भी बंद हो गया। वृद्धा पेंशन भी अभी, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन भी नहीं बढ़ रहा है। तो आप इसके माध्यम से बिहार सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि क्या उनके पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए या और? ज़रूर हम तो मांग करेंगे, चाहे बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कि जो भी वृद्धावस्था पेंशन है, चाहे विधवा पेंशन है, जो भी पेंशन है, जो पेंशन पहले से भी जिस किसी पदाधिकारी, कर्मचारी या व्यक्ति को पहले से मिलता है, समय अनुसार उसका बढ़ोतरी होता है।
इसमें भी बढ़ोतरी होना चाहिए। हम मांग करेंगे केंद्र सरकार से, हम अपने मोदी जी से इस चैनल के माध्यम से मांग करते हैं, नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि जो भी वृद्धजन है, विधवा है, उसका जो पेंशन निर्धारित किया गया है उसमें बढ़ोतरी किया जाए ताकि उससे सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जी सके। चूँकि हम लोग अपने चैनल चलाने के साथ साथ बाबा हजारी समाज सेवा संस्थान की ओर से समाज सेवा का भी काम करते हैं, उसमें आपके माध्यम से ना हमें किसी सांसद ने, ना हमें किसी एमएलसी ने, ना हमें किसी ने भी घोर निराश हो चुके थे हम लोग कि पटना में एम्स है, पटना में आपका पीएमसीएच है, पटना में आईजीआईएमएस है, या कोई भी प्राइवेट अस्पताल में भी आपने एक बार आप गए थे सिन्हा में, और जो छठ में फल का वितरण उसने आपने वादा किया था कि आपको जब भी 12 बजे रात में आवश्यकता पड़े, इन जितने भी सरकार की जो उपक्रम है, स्वास्थ्य उपक्रम है, इनमें मैं मदद करूंगा। मैं आज हमें गर्व है, हमें खुशी है, हमें कहीं ना कहीं इस बात की बहुत ही ये है कि भाई आपने हमारा मान और हमारा सम्मान समाज में बढ़ाया। उन जो ज़रूरतमंद अस्वस्थ व्यक्तियों को भर्ती करवाकर, उनका इलाज करवाकर, तो हम ईश्वर से कामना करें। और हमसे जो भी लोग जुड़े हैं, हम लोग कहते हैं कि यदि आपको कोई भी पटना में ज़रूरत हो, 2 विधायक हैं, पूर्व में सांसद रहे, लेकिन हमारा कोई भी तारनहार, कोई भी सेवाहार नहीं था। आप जैसा व्यक्ति ही हमारे लिए, समाज के लिए, जो हमारे कहने का मतलब है कि गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति जो बेचारा कहीं ना कहीं अंतर्मुखी है, गरीब है, बोल नहीं पाता, उसकी आवाज़ बनकर उसको कहीं ना कहीं प्राथमिकता के स्तर पर आपने उनको सेवा के माध्यम से उनको वहाँ भर्ती कराया, इलाज करवाया, जो भी बना आपने किया। इसके लिए मैं ईश्वर से आप प्रार्थना करता हूँ कि हमारा संबंध और आप दिन रात ये काम करें, जिससे कि जनता को कहीं ना कहीं एक आशा, एक भरोसा बना रहे कि चलिए कोई तो है शाहबाद में जो भाई किसी माध्यम से उनका इलाज होता है। तो ऐसे आप बिरले व्यक्ति हैं। मैं हजारी न्यूज़ की ओर से आपका हार्दिक प्रशंसा करता हूं। अब हम लोग आए जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, जो सर पे आ गया है, 1000 दिन से भी कम है, 4 अंक से भी कम है, कहीं ना उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और इस चुनाव में जो आने वाला है, ये चुनाव में किस तरह की क्या व्यवस्था होगी, चूँकि आप किसी का सुख दुख हर्ष विषाद चाहे जो भी आप हो, उसमें सबसे पहले आप ही का नाम आता है। दिन रात आप सक्रिय रहते हैं, कहीं ना कहीं गतिशील रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, हमेशा आप समाज में दिखाई देने वाले व्यक्ति हैं 24/7। जो ये विधानसभा चुनाव है, कि पिछला चुनाव हम लोग मैं कारण में नहीं जाना चाहता, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये जो चुनाव लड़ेगा और आम जनमानस के बीच में आपकी सक्रियता और आपके संगठन के कार्यों को देख करके चर्चा है कि कहीं ना कहीं आपका पलड़ा बहुत भारी है, आपको टिकट मिलेगा। तो ये जो आप 25 की तैयारी के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक 25 की बात है, तैयारी की इसमें कोई बात नहीं है। जो सामान्य प्रक्रिया में जो सेवा भावना है, बिना जात पात के, बिना धर्म के, जो भी हमसे संपर्क करता है, जो भी हमसे अगर किसी खास करके स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधा है उसके लिए अगर हमसे संपर्क करता है, चाहे कोई भी जात के लोग हो, कोई भी धर्म के लोग हो, मैं निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करता हूँ, मदद करता हूँ। इसमें चुनाव के लिए कोई मैं काम नहीं करता हूँ। हम अपने पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे ये काम। चुनाव में पार्टी का हम एक वर्कर हैं, पार्टी का भी हम काम करते हैं। पार्टी ने जो 2020 में निर्णय लिया, पार्टी के निर्णय के साथ थे हम। 2015 में भी पार्टी ने जो निर्णय लिया उसके साथ हम थे। आगे भी जो पार्टी निर्णय लेगी हम पार्टी के साथ में हैं। हम सेवा कर रहे हैं, आगे भी हम सेवा करेंगे। और आपको पता होगा कि चुनाव हारने के बाद भी लगातार मैंने लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों को इलाज कराया। 1.5 करोड़ से ऊपर लोगों को हमने स्वास्थ्य सुविधा में अनुदान सरकार से हमने मिल करके, चाहे मेरी सरकार थी, है, नहीं भी थी, उसमें भी हमने जो भी संपर्क किया आपके माध्यम से और लोगों के माध्यम से, सबका हमने मदद किया, सबका सहयोग किया। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में उन सभी जो भी हमारे मरीज के परिजन होंगे उनका हमको आशीर्वाद मिलेगा और आशीर्वाद ही वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा। इसी आशा के साथ हम अपना काम कर रहे हैं।
2025 में पार्टी जो निर्णय करेगी हम पार्टी के साथ में। आने वाले 2025 के चुनाव के लिए बाबा हजारी न्यूज़ के सारे सब्सक्राइबर्स और जितने भी व्यूवर्स हैं सबकी ओर के साथ मैं बाबा हजारी समाज सेवा परिवार की ओर से ईश्वर से प्रार्थना याचना कामना करता हूं कि कहीं ना कहीं पुनः आपको सेवा के लिए शाहपुर की सेवा के साथ साथ पूरे शाहाबाद को सेवा करने का अवसर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।